पहला सवाल, सिंधु नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती है? ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं सवालों के जंक्शन पर, जहां आपके अध्ययन को अभ्यास के माध्यम से लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के ही एक और चैप्टर भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग भारत की नदियों से इम्पोर्टेंट 30 क्वेश्चंस को देखेंगे और अपने ज्योग्राफी के सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला सवाल, सिंधु नदी इनमें से किस देश से होकर नहीं बहती है? ए भारत, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी अफगानिस्तान। तो सिंधु नदी डी अफगानिस्तान देश से होकर नहीं बहती है। सिंधु नदी चीन, भारत और पाकिस्तान देश में बहती है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ए बेरीनाग के निकट, बी केटुलारा दर्रा, सी रोहतांग दर्रा या डी मानसरोवर झील। तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल डी मानसरोवर झील में स्थित है। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न, इनमें से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं? ए झेलम और चिनाब, बी रावी और व्यास, सी सतलज या डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ, सिंधु नदी की 5 सहायक नदियाँ हैं और वो यही सब है। नेक्स्ट 4 नंबर प्रश्न, किस नदी का निर्माण चंद्र और भागा नामक 2 नदियों से मिलने से होता है, जिससे इसे चंद्रभागा भी कहते हैं? ए झेलम, बी चिनाब, सी रावी या डी सतलज। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी चिनाब। चिनाब नदी को चंद्रभागा नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न, कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच में 170 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है? ए व्यास, बी सतलज, सी झेलम या डी चिनाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच 170 किलोमीटर लंबी सीमा का निर्माण करती है। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी के दाएं तट पर कौन सा शहर बसा है? ए जम्मू कश्मीर, बी श्रीनगर, सी पंजाब या डी लेह। तो सिंधु नदी के दाएं तट पर डी लेह शहर बसा है। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न, किस नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से होता है? ए सतलज, बी झेलम, सी व्यास या डी रावी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए सतलज। सतलज नदी का उद्गम तिब्बत के राक्षस ताल से होता है। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न, किन नदियों के संगम से देश की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है? ए रावी और सतलज, बी चेनाब झेलम, सी झेलम तथा व्यास या डी व्यास सतलज। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी व्यास तथा सतलज नदियों के संगम से देश की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न, सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? ए 1947, बी 1955, सी 1960 या डी 1965। तो सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच सी 1960 में हुआ था। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? ए झेलम, बी सतलज, सी चेनाब या डी व्यास। तो सिंधु नदी की सबसे लंबी सहायक नदी बी सतलज है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न, सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को किन नदियों के जल पर अधिकार दिया गया है? ए व्यास, बी रावी, सी सतलज या डी उपयुक्त तीनों। तो सिंधु जल समझौते के अंतर्गत भारत को ये तीनों नदियों के ऊपर अधिकार दिया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी की सहायक नदियाँ सिंधु नदी में मिलने से पहले एक होकर कुछ दूर तक किस नाम से बहती हैं? ए पंचमुख नदी, बी पंचनद नदी, सी पंचरानी नदी या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये सभी सहायक नदी आपस में मिलकर कुछ दूरी तक बी पंचनद नदी के नाम से बहती है।
नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न, सिंधु नदी किस सागर में जाकर गिरती है? ए हिंद महासागर, बी बंगाल की खाड़ी, सी दक्षिणी चीन सागर या डी अरब सागर। तो सिंधु नदी डी अरब सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से किस स्थान पर गंगा नदी का निर्माण होता है? ए रुद्रप्रयाग, बी कर्णप्रयाग, सी देवप्रयाग या डी विष्णुप्रयाग। तो भागीरथी और अलकनंदा नदी सी देवप्रयाग में आपस में मिलती है और वहाँ से गंगा नदी के नाम से बहती है। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, केदारनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ए भागीरथी नदी, बी मंदाकिनी नदी, सी अलकनंदा नदी या डी गंगा नदी। तो केदारनाथ धाम बी मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न, बद्रीनाथ धाम किस नदी के किनारे स्थित है? ए भागीरथी नदी, बी मंदाकिनी नदी, सी अलकनंदा या डी गंगा। तो बद्रीनाथ धाम सी अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न, गोमुख हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? ए भागीरथी, बी अलकनंदा, सी मंदाकिनी या डी पिंडार। तो गोमुख हिमनद से ए भागीरथी नदी निकलती है। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, सतोपथ हिमानी से कौन सी नदी निकलती है? ए मंदाकिनी, बी अलकनंदा, सी भागीरथी या डी गंगा। तो सतोपथ हिमानी से बी अलकनंदा नदी निकलती है। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न, मंदाकिनी और अलकनंदा नदी किस स्थान पर मिलती है? ए देवप्रयाग, बी विष्णुप्रयाग, सी कर्णप्रयाग या डी रुद्रप्रयाग। मंदाकिनी और अलकनंदा नदी डी रुद्रप्रयाग में जाकर मिलती है। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदियां हैं? ए यमुना और कोसी, बी सोन और गोमती, सी दामोदर और सरयू या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी उपरोक्त सभी। ये सभी गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न, किस नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है? ए गोमती, बी दामोदर, सी यमुना या डी घाघरा। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी यमुना नदी का प्राचीन नाम कालिंदी नदी है। नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी यमुना की सहायक नदियां हैं? ए चंबल, बी बेतवा, सी केन या डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न, किस नदी को बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी कोसी, सी यमुना या डी गंगा। तो कोसी नदी को बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न, दामोदर नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? ए सतपुरा की पहाड़ियाँ, बी पश्चिमी घाट, सी पूर्वी घाट या डी छोटा नागपुर का पठार। तो दामोदर नदी का उद्गम स्थल डी छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न, किस नदी को बंगाल के शोक के नाम से जाना जाता है? ए गंडक, बी बेतवा, सी दामोदर या डी गोमती। तो बंगाल के शोक के नाम से सी दामोदर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न, किस नदी को जैविक मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है? ए गंडक, बी घाघरा, सी दामोदर या डी यमुना। तो जैविक मरुस्थल के नाम से सी दामोदर नदी को जाना जाता है। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न, गंगा की एकमात्र सहायक नदी का नाम बताइए जिसका उद्गम मैदान से होता है? ए सोन नदी, बी गोमती नदी, सी कोसी नदी या डी यमुना नदी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी गोमती नदी का उद्गम स्थान मैदान पे स्थित है। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न, गंगा नदी को किस वर्ष राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया? ए 2005, बी 2006, सी 2007 या डी 2008। तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा डी 2008 में दिया गया। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न, गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ए पटना,
बी वाराणसी, सी हरिद्वार या डी कानपुर। तो गंगा नदी के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर डी कानपुर है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न, गंगा नदी के बाएं बहने वाली उसकी सहायक नदियां निम्नलिखित में से कौन सी है? ए गोमती, बी गंडक, सी घाघरा या डी कोसी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई उपरोक्त सभी। ये सभी नदियां गंगा नदी की सहायक नदियां हैं जो उसकी बाईं ओर बहती है। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। हमारे अन्य वीडियोस के लिंक तथा हमारे अन्य प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर इस वीडियो के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।